हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लैग्रेंज मल्टीप्लायर के एक और इंपॉर्टेंट सवाल की, जो हमारा लेसन नंबर 4 का कंसेप्ट था। क्योंकि अब तक हमने कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के दो मेथड सीखे हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक लैग्रेंज मल्टीप्लायर। उसके ऊपर अब मैं बात करने वाला हूं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके दो पार्ट होंगे, दोनों पार्ट इसी वीडियो में खत्म किए जाएंगे। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के जो नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। जिन्हीं बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। तो इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द प्राइजेस ऑफ इनपुट्स के एंड एल। मतलब हमारे पास देखो, जब भी कोई कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज का प्रोडक्शन करती है तो उस पे कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा ही। तो कैपिटल का खर्चा दे रखा है और लेबर का खर्चा दे रखा है। कैपिटल कितना है 12 रुपए पर यूनिट और लेबर पे खर्चा आ रहा है 3 रुपए पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। अब उसने क्या बोला यहाँ पे, एंड द फर्म ऑपरेट्स विद द प्रोडक्शन फंक्शन। एक फर्म जो है वो ऑपरेट करे प्रोडक्शन फंक्शन किसके अंदर, Q बराबर है 25 के 0.5, L की वैल्यू 0.5। पहले में क्या निकालना है, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1250 यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी अगर प्रोडक्शन की जाए 1250 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मैं समझ गया, मुझे क्या मिनिमम दिखाना है, कॉस्ट को। तो कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है और कांस्टेंट क्या होगा, मुझे 1250 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो यहां से देखना शुरू करते हैं। तो मैंने ऐसे दो इक्वेशन बनाई। देखो लैग्रेंज की इक्वेशन बनानी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपको बनानी आनी चाहिए। वो कैसे बनेगी, फंक्शन होगा एल के और लैम्डा का, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। यहां पे वो लेंगे जो फंक्शन मुझे ऑप्टिमाइज करना है, प्लस में लैम्डा में कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट लेंगे कि जिसके दायरे में रहकर मुझे सोल्व करना होगा। यानी कि कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में दो चीज होती है, एक तो इक्वेशन जो में गिवन हो, दूसरी इक्वेशन जिसको हमें मैक्सिमम प्रूफ करना हो। तो मेरे पास मिनिमम कॉस्ट दिखानी है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना भाई, जिसको मिनिमम करना उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन कैसे बनाएंगे, अब खर्चा दो जगह आ रहा है, एक तो कैपिटल पे आ रहा है 12 रुपए पर यूनिट और के कैपिटल यूज की गई है तो 12 की टोटल खर्चा हो गया। एक सिंपल सी बात है, टोटल खर्चा कैसे निकालते हो आप लोग। जैसे मान लो ये मार्कर 10 रुपए में बनता है, ठीक है, और ऐसे 10 मार्कर बनाने हैं, 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 रुपए खर्चा आ गया। ऐसे मैंने यहाँ पे किया, एक पर यूनिट कैपिटल पे 12 रुपए खर्चा आता है और के कैपिटल यूज की जा रही है तो 12 का खर्चा हो गया। ऐसे ही 3 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है लेबर का, तो 3L हमारे पास क्या जाएगा, टोटल खर्चा लेबर पे 3L। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट, जिसको हमें मिनिमम प्रूफ करना होगा। अब कांस्टेंट लेते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो देखो हमें प्रोड्यूस करने थे 1250 यूनिट ऑफ आउटपुट और हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये था। तो ये दोनों बराबर होंगे, 25 के की 0.5 और L की 0.5, ये आ गया। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि मैं इसको सोल्व कर सकता हूं तो भाई इसको शुरू में भी आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बराबर रख के 25 से काट लो, ऐसे कट रहा है तो 25 पंजे 125। आपकी बुक में ऐसे काट नहीं रखा है, इसमें क्वेश्चन है ये 25 पंजे 125, ठीक है, और 0 ये रह गया। 50 को वहां ले जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। के की 0.5, L की 0.5, ठीक है। एक काम करो, इसको ही क्यों लेके जाना वहां, इसको मिटाओ, यहाँ पे 50 है ना, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, के की 0.5 और L की 0.5 और ये बराबर है 0 के, तो कुछ बचा ही नहीं, 0 रह गया। तो ये मेरे पास आ गया क्या, लैम्डा के साथ जो कांस्टेंट हमें गिवन है। अब हम अपना सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा, तो फंक्शन बनेगा हमारा L के कोमा लैम्डा का बराबर है फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, वो फंक्शन जो ऑप्टिमाइज करना है। तो ये रहा फंक्शन 12 के प्लस में 3L प्लस में लैम्डा, अंदर लेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ये रही 50, माइनस में के की 0.5, L की 0.5, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फंक्शन था। तो ये आ गया है। अब इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इसको उठा के यहाँ पे ले आया, अब ये बन गया फंक्शन। अब सोल्व कैसे करेंगे इसे, देखो जैसे ही हमारे पास लैग्रेंज की इक्वेशन आती है, हमें उसका करना पड़ता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, जो जो वहां पे वेरिएबल्स एज अ ट्रीट किए जाएंगे, चाहे वो के हो, चाहे वो एल हो, चाहे वो लैम्डा हो, तीनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके 0 पे आप रख देंगे, वहां से बनेंगी 3 इक्वेशन। ये सबसे मेजर स्टेप होता है लैग्रेंज मल्टीप्लायर को सोल्व करने का। ठीक है, एक बार मैं पार्शियल डेरिवेटिव फिर से क्लियर कर देता हूं। पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसके अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं के रिस्पेक्ट में करूं तो एल और के कांस्टेंट,
के स्पेक्ट्रम में करूं तो एल और के कांस्टेंट, और हमारे पास अगर मतलब अगर मैं डेरिवेटिव एल के स्पेक्ट्रम में कर रहा हूं तो के और लैम्डा हमारा कांस्टेंट होगा, के स्पेक्ट्रम में कर रहा हूं तो एल और लैम्डा हमारा कांस्टेंट होगा, लैम्डा के स्पेक्ट्रम में कर रहा हूं तो एल और के हमारा क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं डिफरेंशिएशन शुरू, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, तो डेरिवेटिव कर रहा हूं एल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एल के लैम्डा, इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं इस फंक्शन का, तो के क्या होगा, ऐसा कांस्टेंट, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया फिर तो, क्योंकि 12 पहले से कांस्टेंट था, के भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात रह गई 3l की, 3l कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यू का रहता है, एल का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 3 आ गया। प्लस में लैम्डा क्या है, कांस्टेंट प्रो मल्टीप्लाई में, तो यू का रहेगा 50 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, 50 का हो गया 0, खत्म, 50 का काम। ठीक है, तो 50 हो गया 0, यहां पे क्या बच गया माइनस में। अब देखो ध्यान से, के 0.5, के की पावर 0.5 है, एल की पावर 0.5 है, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, तो के भी क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो के की पावर 0.5 यूं क्यों रहेगी। करना है डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका, इसका कैसे करोगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कि कभी भी अगर हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करते हैं हम, x की पावर n से n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया, n उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, nx की n-1, सेम ऐसे ही मैं यहां पे कर दूंगा बिल्कुल मस्त तरीके से, 0.5 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 0.5 में से घट गया 1, तो आधे में से घट रहा है 1, तो क्या बचेगा माइनस का, यानी कि माइनस का 0.5, तो ये आ गया मेरे पास ये। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और सोल्व करूं तो 3 यूं का यूं प्लस में लैम्डा यूं का यूं हो जाएगा, और माइनस 0.5, के की 0.5 और एल की माइनस 0.5 है। अब यहां पे मैं एक चीज और यूज करता हूं साथ साथ, अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो मैं जानता हूं कि मैं उसे नीचे ले जाके पॉजिटिव कर सकता हूं, यानी कि 1 में a की पावर m करके सोल्व कर सकता हूं। सेम काम मैं यहां पे करूंगा, यहां पे l की पावर माइनस 0.5 नीचे क्या हो जाएगा, l की पावर 0.5, यहां पे हो जाएगा हमारा नीचे आके l की पावर 0.5, ये हो गया। अब अगर मुझे सोल्व करना है इसे, तो सोल्व कैसे करोगे, इसको रख दो 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर देता हूं मैं यहाँ पे, तो 0 के बराबर जब रखूंगा, क्योंकि ये हो गया डेरिवेटिव सोल्व, अब तक हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है, इसको रखेंगे अब 0 के बराबर और निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। तो मैंने इसको, देखो ध्यान रखना इस बात का कि जब भी आप लैंग्वेज मल्टीप्लाई सोल्व करो तो आप जब भी तीनों का डेरिवेटिव करोगे 0 के बराबर 0 के लैम्डा की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले, तो उसको 0 का बराबर रख देता हूं सीधा, इसको पहले आप लोग वहां पे लिख देना कि ये बराबर आ गया था 0 के, इसको 0 के बराबर रखा, अब मैं सोल्व कर रहा हूं, 3 आ जाएगा, माइनस का 3 हो गया, क्योंकि 0 में से घट गया 3, क्योंकि प्लस में इस तरफ आ गया माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा लैम्डा, माइनस को बाहर ले लेता हूं, तो माइनस लैम्डा 0.5, के की पावर 0.5 और नीचे एल की पावर 0.5। ठीक है, यहां पे माइनस से माइनस कट गया, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो ये डिवाइड में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एल की पावर 0.5 और नीचे आएगा ये डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 0.5, ठीक है, और क्या है के की पावर 0.5, ये आया हमारे पास सोल्व होके, या ये लैम्डा की वैल्यू। इसको फिर आप यहां पे छोड़ सकते हो, अब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सोल्व और करना ही है तो इसको सोल्व कैसे करोगे, पॉइंट डालो, पॉइंट का कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे 1 के बाद 1 जीरो लगाओ, 10 आ जाएगा नीचे, क्योंकि 0.5 क्या होता है 1/2, 5 से 10 गया 1/2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये मेरे पास आंसर आ गया लैम्डा का फाइनल आंसर। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 6, हो जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर जाके, तो 6 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया है, 6 एल की पावर 0.5 और नीचे रह गया मेरे पास के की पावर 0.5। ये आंसर आया है यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं क्या दिखाता हूं अब यहाँ पे, ये तो हो गया एक सिर्फ डेरिवेटिव क्या भी एल के रिस्पेक्ट में, अब करते हैं के रिस्पेक्ट में। तो मैं निकाल रहा हूं डी एफ, फंक्शन है एल के और लैम्डा का, डेरिवेटिव कर रहा हूं के रिस्पेक्ट में, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा के रिस्पेक्ट में, तो एल और लैम्डा एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, तो 3l तो खत्म हो गया, 0 हो गया, 12 के का 12, क्योंकि 12 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं कहना रहता है के का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 12 के कितना हो गया 12 हो गया है, 3l क्या हो गया 0 कांस्टेंट था, लैम्डा कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई में यूं लिखूंगा, 50 क्या है यहाँ पे
ठीक है, 50 हमारा यहाँ पे भी बाकी है, तो 50 को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 50 एज हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। 50 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस पहले यूं कहीं लिख लो। डेरिवेटिव आप लोग करो के रिस्पेक्ट में, तो l की पावर 0.5 क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो l की पावर 0.5 यूं लिख दो। अब बात रह गई आप लोग k की पावर क्या करोगे। अब देखो k की पावर क्या है, 0.5 है। फिर से भाई लगा दो फॉर्मूला x की पावर n वाला, कि n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो भाई क्या होगा, 0.5 उतर के नीचे आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा k की पावर में, इसको मिटा देता हूं मैं, k की पावर में माइनस 0.5। ठीक है, इसको मिटा दिया मैंने यहां पे, k की पावर में माइनस 0.5। ठीक है, अब सोल्व करना शुरू करते हैं इसे। फिर से सोल्व करूंगा इसे, तो df l के लैम्डा अपॉन में ये बराबर है 12, माइनस को बाहर निकाल लो सबसे पहले, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लैम्डा, और यहां पे क्या बच गया, ठीक है, l की पावर 0.5 रहने दो, और ये वाला 0.5 आगे लिख दो मल्टीप्लाई में, जो ऊपर से नीचे आया था। अब यहां से एक बात समझना, k की पावर क्या है, माइनस 0.5। अभी मैंने ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा हुआ था क्या, कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो उसे नीचे लाके पॉजिटिव कर सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें खामखा की ना बड़ा क्या थोड़ी सी 0.5 दे रखा है, इसको लेके नीचे आना है, फिर कंपेयर करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। तो 0.5 जो है उसे पावर को नीचे ले आऊंगा मैं सिंप्लीफिकेशन में, तो k की पावर माइनस 0.5 है, नीचे क्या हो जाएगा, k की पावर 0.5, यानी कि नीचे की पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अब जो भी डेरिवेटिव है 0 का रख दूंगा, तो जो भी डेरिवेटिव आया है 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि मैं इसको रख दूंगा 0 के बराबर। तो आप लोग पहले लिख देना कि ये बराबर आ गया 0 के, क्योंकि हम लैंग्वेज मल्टीप्लाई सोल्व कर रहे हैं, तो 12 माइनस में लैम्डा, ठीक है, 0.5 l की पावर 0.5 अपॉन में क्या है, k की पावर 0.5, ये 0 रख दिया। अब देखो 12 यहां के प्लस का हो जाएगा, या फिर इसको उठा के यहां ले आओ, ये यहां के प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो गया, लैम्डा 0.5 है, इसको हटाऊंगा अभी, तो 5 रहने दिया ऊपर मैंने, सिर्फ बच गया 0.5 को 5 कैसे किया, देखो पॉइंट आऊंगा तो नीचे क्या आएगी, एक के बाद उतनी जीरो जितनी पॉइंट के बाद डिजिट हो, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, तो नीचे क्या जाएगा, एक के बाद एक जीरो, 10 आ गया नीचे। यहां पे है k की पावर 0.5, यहां के प्लस का हो गया, वहां पे क्या रहेगा, सिर्फ 12। ठीक है ना, ये वाला पार्ट आगे प्लस का हो गया। मुझे निकालनी है लैम्डा की वैल्यू, तो थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। 5 से 10 कट गया, 2 पे 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहां से निकाले लैम्डा की वैल्यू, तो ये पूरा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 k की 0.5, नीचे क्या रह गया, सिर्फ l की 0.5। ठीक है, क्योंकि ये था यहाँ पे डिवाइड में, ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, 12 दूनी 24, 24 k की 0.5, ये है मल्टीप्लाई में l की 0.5, नीचे आ गया डिवाइड में। यहां तक आ गई लैम्डा की वैल्यू दूसरी, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को सोल्व करेंगे अब, तो दोनों को इक्वेट कर रहा हूं मैं अब। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और मैं उम्मीद करता हूं आपको नीचे का दिख रहा होगा आराम से स्क्रीन पे आपके, 6l 0.5 अपॉन में k की 0.5, और यहां पे क्या है, 24 k की 0.5 अपॉन में l की 0.5। अब ध्यान से एक बात को समझना, 6 से 24 कट गया 4 पे, क्योंकि यहां पे था मल्टीप्लाई में, वहां भी तो डिवाइड में, तो 6 तो 24 हो जाएगा, 4 पे कट गया। l की पावर 0.5 है, यहाँ पे l की पावर 0.5 है, ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो l की पावर 0.5 मल्टीप्लाई में l की पावर 0.5, बेस सेम पावर ऐड, तो 0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा, 1। तो ध्यान रखना l की पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया l। ऐसे यहाँ पे k की 0.5 ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k की पावर 0.5 मल्टीप्लाई में k की 0.5 क्या हो जाएगा, k की पावर आधी और आधी 1, तो k की पावर 1, और यहाँ पे क्या है 4k। बस इतना समझना था कि l बराबर 4k आ गया, मेरे पास l की वैल्यू आ गया 4k। अब मैं हेल्प लूंगा थर्ड इक्वेशन की। ठीक है, उससे पहले जिसको यहां तक का समझ में आ गया वो उतार रहे हैं, यहां तक का पहले मिटाऊंगा क्योंकि प्लॉट खाली करना है, फिर हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन से कैसे निकालते हैं एग्जैक्ट वैल्यू l और k की। जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से, फिर मिटाऊंगा इस चीज को पूरे को। चलो भाई अब करते हैं सोल्व, प्लॉट खाली हो चुका है। अब यहां पे सोल्व करें थर्ड इक्वेशन को, यानी कि अब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन काफी लंबा है मानता हूं मैं, पर अगर बड़े नंबरों में आ गया तो आप लोगों की काफी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। यहां पे देखो, तो फंक्शन है l k और लैम्डा का, अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं लैम्डा के रिस्पेक्ट में इसका।
तो कर देते हैं भाई। तो जब लैम्डा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एल के क्या मानूंगा मैं यहाँ पे, कांस्टेंट, जो कि हम करें पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जैसे डेरिवेटिव करूंगा 12 के कांस्टेंट एल 3l कांस्टेंट 0 हो गया पूरा का पूरा। बात रहेगी इसकी, तो लैम्डा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये चीज पूरी लैम्डा के मल्टीप्लाई में है, तो लैम्डा का तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम करें डेरिवेटिव लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा आंसर बनेगा, ध्यान रखना ये हमारा आंसर होगा। तो 50 माइनस में k की पावर 0.5 l की पावर 0.5, ये हमारा बन गया है आंसर। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं भाई, देखो ये हमारा क्या था, कांस्टेंट होगा पूरा जो मल्टीप्लाई में, क्योंकि देखो हम करें डेरिवेटिव लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो एरर के भी क्या होंगे हमारे, कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। 50 तो पहले से कांस्टेंट है, तो 5 एक्स्ट्रा कैसे करते हो डेरिवेटिव, 5 यू का रखे रखोगे मल्टीप्लाई में, एक्स्ट्रा कर दोगे 1, सेम मैंने यहाँ पे किया। ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई में यू का रखा, लैम्डा कर दिया 1, क्योंकि लैम्डा का डेरिवेटिव करें लैम्डा के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको रखेंगे 0 के बराबर। तो 50 जो कि क्वेश्चन रखते हैं 0 के बराबर है, 50 की पावर 0.5 l की पावर 0.5 बराबर आ गया 0 के। अब यहां रखो वैल्यू, तो वैल्यू रखी मैंने 50 को रखा यूं का यूं, l की वैल्यू आई थी 4k, तो k की पावर 1/2 है, ये l की वैल्यू क्या है 4k है। देखो यही तो निकाली थी मैंने दोनों इक्वेशन सोल्व करके, l बराबर आया था 4k, तो मैंने पुट कर दिया l की जगह 4k और पावर क्या है 0.5 बराबर है 0 के। अब सोल्व करना शुरू कर दे, बच्चों अकेले। अब तो k की पावर 1/2, जब यहां सोल्व करूंगा तो 0.5 अंदर आएगा और दोनों की पावर होगा, 4 की पावर 0.5 भी होगा, 4 की पावर 0.5 और k की पावर 0.5 बराबर है 0 के। देखो 0.5 का मतलब क्या होता है, देखो पॉइंट को हटाऊंगा नीचे क्या लिखूंगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 5 से 10 कट गया 2 पे, तो 4 की पावर 1/2 है, और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो √4, इसको मैं इसका 2 into 2, 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 50 माइनस k की 1/2, यहां पे आ गया है हमारे पास 4 की पावर 1/2 यानी कि 2, और k की पावर क्या है 0.5 यानी कि 1/2 बराबर है 0 के। अब एक बात और यहां से ध्यान से समझ लेना, वो क्या, k की पावर आधी बेस सेम पावर ऐड, आधी आधी क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे आ चुका है 50 माइनस में 2 तो था मल्टीप्लाई में, k की पावर आधी और k की पावर आधी, k की पावर 1, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होता है, बच्चों ने देखा था, पावर 1 लिखूं चाहे ना लिखूं बात बराबर है 0 के। 2 के वहां जाके प्लस का हो गया, यहां पे रह गया 50। अब यहां से आएगी k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या आएगी, 2 क्या है यहाँ पे k के मल्टीप्लाई में, नीचे है k के डिवाइड में, तो कितना आ गया 50/2, तो 50/2 25 हमारा आंसर आया, k की वैल्यू 25 आ गई। तो ये हमारे पास थी k की और l की वैल्यू। अब मुझे क्या दिखाना था, मिनिमम कॉस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, l की वैल्यू आ गई, हमने वो वैल्यू निकाली है जहां पे हमारा कॉस्ट मिनिमम आएगा। हमने ऑप्टिमाइजेशन और कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में k और l की वैल्यू निकाल ली है, तो ये वही k और l की वैल्यू जिसमें हमारा कॉस्ट मिनिमम आएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर मिनिमम कॉस्ट के लिए, तो कॉस्ट का फंक्शन ये था, तो टोटल कॉस्ट क्या है तो निकालना पड़ेगा ना हमें, तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 12k, k की वैल्यू 25 प्लस में l 3 into l कितना है, l है मेरे पास इस क्वेश्चन में कितना है l अच्छा k की वैल्यू 25 आई है ना, l और निकाल लो, तो l की वैल्यू आएगी जब k 25 होगा तो l आएगा हमारा, l होता है हमारा 4k, देखो दे रखा है 4k, तो 4 into 25 यानी कि 100, l की वैल्यू आ गई है 100, तो 3l l की जगह जाएगा 100, तो यहाँ पे जाएगा 12 25 गुना है 12, 250 और 25 दूनी 50, 300 आ गया, ये 300 और 300 600 रुपए आ गया भाई। लो भाई आपका मैंने मिनिमम कॉस्ट भी निकाल दिया, जो कितना आया 600 में मिनिमम कॉस्ट आ चुका है। अब यहां तक बी क्वेश्चन सोल्व हो गया, मिनिमम कॉस्ट निकल चुकी है, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में क्या करना है, ये तो होगा फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली सोल्व। अब मैं बात करूंगा इसी वीडियो में सेकंड पार्ट में, 15 मिनट और लूंगा बस मैं आप लोगों के, ठीक है 10 से 15 मिनट, और सेकंड पार्ट में हमारा सोल्व हो जाएगा। अब कोई समझ में आ गया तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, डेमोन्स्ट्रेट दैट मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस, मतलब कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं, कि अब हमें आउटपुट को मैक्सिमम दिखाना है। फॉर दिस बजट विल बी 1250 यूनिट स्पेसिफाइड इन द अबव, यानी कि 1250 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक। अच्छा 1250 यूनिट जो है प्रोड्यूस करी हमने फर्स्ट केस में, मतलब फर्स्ट केस के कॉस्ट के हिसाब से मैं कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं। जैसे किसी ने क्या बोला था कि 1200, अब देखो हुआ क्या है, अब मैं को पूरी बात क्लियर कर देता हूं। हमने 1250 यूनिट प्रोड्यूस करी कितने कॉस्ट के अंदर, 600 के अंदर। अब उसने बोला कि अगर मुझे यही चीज दिखानी हो कि मैं 600 के अंदर, यानी कि मैं कॉस्ट को पहले ही मान लूं कि 600 है कॉस्ट, उसके अंदर मैं कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं मैक्सिमम, तो मैं जानता हूं 1250 आएगा आंसर, लेकिन फिर मुझे निकाल के दिखाना है इस तरीके से सोल्व करके, यानी कि अब की बार मुझे 1250 की बजाय कॉस्ट गिवन है और ये 1250 निकाल के दिखाना है। तो चलो फिर मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। अभी करवाऊंगा इसको, जो उतारना उतार ले मैटर बोर्ड के सामने से, फिर सब कुछ साफ ऑफ करेंगे, फिर करेंगे अपना सेकंड पार्ट सोल्व।
चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसमें क्या बोला है सेकंड पार्ट में, डेमोन्स्ट्रेट दैट द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस। तो ऊपर हमने मैक्सिमम आउटपुट निकाला था, मिनिमम कॉस्ट दिखाई थी, कहीं हमें आउटपुट को मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है। प्रोड्यूस फॉर दिस बजट विल बी 1250 यूनिट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट अबव, यानी कि जितना बजट फर्स्ट पार्ट में आया था। हम सब जानते हैं फर्स्ट पार्ट में मिनिमम कॉस्ट रहती 600 रुपए, हमें उस 600 रुपए कॉस्ट को लेके हमें प्रूफ करना है कि वो मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा जो उस बजट के अंदर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं सेकंड पार्ट अपना। तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा लैंग्वेज का फंक्शन। तो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, फंक्शन जो है वो जो हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो एल के और लैम्डा के अंदर जो फंक्शन आएगा ऑप्टिमाइज करना है वो है हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन, जो इतना है 25 के की पावर 0.5 और एल की पावर 0.5, ठीक है। प्लस में लैम्डा वो कांस्टेंट जो हमें क्या करके दिखाना है, ऑप्टिमाइज करके दिखाना है, कांस्टेंट दिखाना है हमें, ऑप्टिमाइज तो ये करना है, हमें कांस्टेंट दिखाना है जो हमारे पास गिवन है। गिवन क्या था हमारे पास कि 600 बजट के अंदर यानी कि 600 रुपए के अंदर हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन था वो था हमारे पास, देखो 12 है कैपिटल पर यूनिट कैपिटल का, तो 12 के प्लस में 3L बराबर है 600 के। तो 600 उठा के यहां पे ले आओ या फिर इन सबको वहां ले जाओ, तो 600 माइनस में 12 के माइनस में 3L बराबर आ गया 0 के। तो ये मेरे पास क्या आ गई, कोस्ट है ना, जिसको जो मैं क्या है गिवन है, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो 600 माइनस में 12 के माइनस में 3L ये आ गया। अब मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया इसे, क्योंकि देखो अब ये बन गया हमारे पास लैग्रेंज की इक्वेशन। अब मुझे करना पड़ेगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव बारी बारी, जितने भी कांस्टेंट और जितने भी वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रखे हैं, यानी कि चाहे के हो चाहे एल हो चाहे लैम्डा हो। तो जब मैं के स्प्लिट में करूंगा तो लैम्डा और एल हमारा ऐसा कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, जब एल के स्प्लिट में करूंगा तो के और लैम्डा कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, और जब लैम्डा के स्प्लिट में करूंगा तो एल और के दोनों कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की शुरुआत। तो करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, डेरिवेटिव करूंगा एल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा डी एफ एल के लैम्डा, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे किसके सेट में, एल के रिस्पेक्ट में, तो डी एल। तो जब मैं करूंगा एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो मैंने यहां पे क्या देखा कि 25 के की 0.5 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का रहता है, तो ठीक है यूं का है। एल क्या है 0.5, तो इसमें करूंगा इसका करूंगा डेरिवेटिव किस फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कैसे करते हैं कि कभी भी अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो यहां से 0.5 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो l की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.5 यानी कि माइनस का 0.5। अब यहां पे क्या है 25 पंजे कर ही लेता हूं, 125 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 k की 0.5। अब यहां पे कितना है मेरे पास, एल की पावर माइनस 0.5 है, इसे पॉजिटिव भी कर देता हूं। इसे पॉजिटिव कैसे करूंगा, एक प्रॉपर्टी होती है अगर किसी की पावर नेगेटिव हो, यानी कि a की पावर अगर माइनस m हो तो उसे मैं 1 के अपॉन में लिख के पॉजिटिव कर सकता हूं, 1 अपॉन में a की m, तो पावर पॉजिटिव कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा l की पावर 0.5। तो ये तो सिर्फ इतना पार्ट था कि जब मैं डेरिवेटिव किया कि कितने पार्ट का, इतने पार्ट का। अभी बाकी आगे का बाकी है कि 25 हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, हमने किया डिफरेंशिएशन इसका, प्लस में लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं रहेगा 600 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। 12 के डेरिवेटिव हो रहा है एल के रिस्पेक्ट में, तो के भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा, इसका भी 0 हो जाएगा, माइनस 3L का माइनस का 3, क्योंकि एल का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एल का डिफरेंशिएशन करें हम एल के रिस्पेक्ट में, और माइनस 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं रहेगा, यहाँ पे कितना आया माइनस का 3 लैम्डा। अब यहां से निकालते हैं वैल्यू, वैल्यू किसकी, लैम्डा की, तो इसको मैं रख दूंगा 0 के बराबर, क्योंकि एक बार अगर आपने इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया फिर आपको रखना होगा उसको 0 के बराबर, 0 बराबर रखा है। यहां से निकालते हैं लैम्डा की वैल्यू, वो कैसे आएगी, पहले 3 लैम्डा यहां पे ले आओ, पॉजिटिव हो गया 3 लैम्डा बराबर आ गया यहां पे 12.5 के की 0.5 पावर, और नीचे है एल की 0.5, 3 है लैम्डा के मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 12.5 के की पावर 0.5, नीचे आएगा 3 डिवाइड में 3 एल की 0.5। तो ये आगे लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको तो फर्स्ट मान लिया हमने। अब करूंगा सेम फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले क्या था एल के रिस्पेक्ट में, अब करूंगा के के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू के, क्या हो जाएगा, तो 25 हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं रहेगा, एल में हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं रहेगा एल 0.5, ठीक है। अब मुझे डेरिवेटिव करना है के की पावर 0.5 का, कैसे करूंगा x की पावर n से,
0.5 करके नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 0.5 नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, क्या हो जाएगा, के एल हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो के की -0.5, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। इतने स्टेप तक का लैम्डा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यू का ही रहेगा। अब इसका देखना है, तो 600 जीरो कांस्टेंट है, -12 के, तो क्या हो जाएगा, -12, 3 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो -12 हो गया, और 3l क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारे पास। अब जो भी डेरिवेटिव है 0 बराबर रख दो, तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास, 25l की 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 के की पावर -0.5 माइनस का 12 लैम्डा बराबर आ गया 0 के। अब सोल्व करना है मुझे इसे, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो गया, प्लस का 12 लैम्डा, यहां पे क्या है, 25l की 0.5 और 0.5 है, इसकी 25 से गुनाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, 125, 12.5, ठीक है, l की 0.5 और क्या है, k की -0.5, 12 लैम्डा के मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 12 को डिवाइड में लिया, तो 12.5, l की 0.5, k की -0.5 और 12 आ गया डिवाइड में, तो ये आ गई लैम्डा की दूसरी वैल्यू। अब इसे फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकंड, और दोनों को इक्वेट कर लो, तो लैम्डा के लिए ये भी है, लैम्डा के लिए ये भी है, दोनों को इक्वेट करूंगा, तो यहां पे क्या आएगा, 112.5, के की पावर कितना आ गया, के की पावर 0.5, नीचे क्या है, 3l की 0.5 और बराबर है 12.5 l की 0.5, k की -0.5 और अपोन में क्या है 12। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे, तो देखो वहां पावर पॉजिटिव नहीं करी मैंने, उसे पॉजिटिव कर लो, k की पावर -0.5 नीचे आएगा, हो जाएगा k की पावर 0.5। जब सॉल्व करूंगा इससे पूरा कट गया, ठीक है, k की 0.5 है, ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की 0.5, k की 0.5 कितना हो गया, k की बेस इंपावर्ड k की 1, यहां पे क्या है 3l 0.5, ये वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, l की 0.5, l की 0.5, l की पावर 1 बेस इंपावर्ड, तो यहां पे हो जाएगा 3l, ठीक है, तो k बराबर आ गया हमारे पास 3l, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, ये आगे मल्टीप्लाई आता है, तो 12 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 12 लिख लेना, 12 के अभी, ठीक है, 12 के आ गया, यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी आ गया, यहाँ से 12 आ जाएगा डिवाइड में, 3 चौक 12, l बराबर आ गया 4k, l बराबर आ गया हमारे पास 4k, l की वैल्यू 12 के आ चुकी है, तो l सोल्व कर लिया हमने यहाँ पे। अब हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन को और फिर सोल्व करेंगे इससे आगे का, तो l बराबर 4k आ गया है। अब हमें करना पड़ेगा इस फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन, यानी कि लैग्रेंज इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पर लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको जो उतारना है वो उतार ले मैट्रॉन बोर्ड के सामने से, उसके बाद करेंगे मैं सारे क्वेश्चन सोल्व। चलो फिर देखते हैं इससे आगे। L बराबर 4 के हमारे पास आ चुका था, क्या कि हमने वैल्यू निकाल ली है L बराबर 4 के, जब हमने सोल्व किया था इसका डिफरेंशिएशन L के रिस्पेक्ट में और K के रिस्पेक्ट में, तो हमने अपनी इक्वेशन यहां पर निकाल ली थी L बराबर 4 के। अब मैं कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ताकि मैं L और K की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकूं। तो मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन शुरू, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो डी एफ एल के और लैम्डा का डेरिवेटिव करूंगा मैं यहां पे लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं लैम्डा के डेरिवेटिव करूंगा तो ये हमारा क्या होगा, एज अ कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे के और एल है, और हम जानते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करते वक्त जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसके अलावा जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट होगा, 0 हो गया। जब ऐसा करूंगा तो ये पूरा है लैम्डा के मल्टीप्लाई में, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये यू का ही हो जाएगा फिर, तो क्योंकि लैम्डा का 1 हो जाएगा, तो 600 क्या है कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में, तो वो यू का ही रहेगा, 600 माइनस 12 के माइनस का 3l, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 1। तो ये डेरिवेटिव, अब इसको लिखूंगा 0 के बराबर, तो डी एफ एल के और लैम्डा अपॉन में लैम्डा बराबर आ गया 0 के, तो यहां से 600 माइनस में 12 के माइनस में 3l बराबर आ गया 0 के। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, l बराबर है 4 के, तो यहां दूंगा l बराबर 4 के, तो 600 माइनस में 12 के माइनस में 3l की जगह आ गया 4 के बराबर है 0 के। तो यहां से वैल्यू आएगी 600 यूं का यूं माइनस 12 के, 4 के 12 के दोबारा आ गया माइनस का 12 के बराबर है 0, 12 12 24 24 प्लस का हो जाएगा 24 के,
यहाँ पे आ गया 600, यहां से निकालो के की वैल्यू, किया इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 24 है के के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी 600 डिवाइड बाई 24। तो जब मैं सोल्व करूंगा इसे अब, तो मैं इसे काटना शुरू करता हूं, पहले 12 से काटा मैंने, तो 12 पंजे 60, 0 12 2 24, इसे काट लो, के लिए 25 आ गई, के 25 आ गया, ऊपर पुट कर दो, एल कितना जाएगा 25 चौक 100, तो एल आ गया 100। तो चलो ये वैल्यू आ गई जहां पे हमारे पास जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आएगा। अब वो मैक्सिमम आउटपुट क्या है वो भी तो हमें निकालना पड़ेगा, तो मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है उसने, Q बराबर है, क्वांटिटी बराबर है 25, K की 0.5 और L की 0.5, यानी कि 25 U का U, K कितना है हमारे पास, K हमारे पास 25, तो 25 की पावर आधी और L हमारे पास 100, 100 की पावर आधी। तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, उस स्क्वायर से रूट कट गया, तो 5 का स्क्वायर, तो देखो 25 यूं का यूं, इसको मैं लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, और 100 होता है 10 का स्क्वायर, इसको लिख दूंगा इसकी 1/2। और जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन का फंक्शन के फंक्शन से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इस 2 से हमारा 2 कट जाएगा, यहाँ पे इस 2 से हमारा 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 की पावर 1 5, 10 की पावर 1 10, नीचे है 25, 25 पंजे 125, 125 में 10 1250, ये हमारे पास आ गया है आंसर। आई बात समझ में, तो ये हमारे पास आ चुकी है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जहां पे जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया 1250। तो ये हमने पहले से बता, देखो इसमें ऊपर क्या था। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन का एक तरह से सम कर देता हूं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 30-35 मिनट की वीडियो बन चुकी है, फिर मैं समझाता हूं एक बार फिर से दोबारा। उसने देखो पहले क्या बोला था, मिनिमम कॉस्ट निकाल, जब हम 1250 यूनिट प्रोड्यूस करें तो हमने कॉस्ट निकाल दी, तो जब हम उस कॉस्ट को ही इंक्लूड करेंगे एज अ बजट, तो हमारा प्रोडक्शन भी कितना होगा, 1250 ही होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया, दोनों क्वेश्चन आपस में इनवर्स थे और दोनों को हमने सोल्व कर दिया और हमारा आंसर भी आ गया। अब मिलेंगे ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, दोनों पार्टी काफी इंपोर्टेंट थे और उम्मीद आपको दोनों पार्टी समझ में आ गई। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए, किसी भी तरह की दिक्कत रह जाए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट रहे, किसी भी तरह का रहे, और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।